गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। माय यूट्यूब चैनल एम के नॉलेज प्रैक्टिस पर आप लोग का वेलकम है। मैं मिथिलेश कुमार और मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर आया हूँ जो है क्लास 9th का एनसीईआरटी मैथ और चैप्टर नंबर 2 जो है पॉलिनोमियल्स। आज हम लोग पॉलिनोमियल का जो है नेक्स्ट थ्योरी देखेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग ने जो है पॉलिनोमियल्स का थ्योरी देखा, जिसमें हम लोग ने देखा कि व्हाट इज़ पॉलिनोमियल्स क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होता है, इसके बाद उसका जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, इसके बाद जो पूरा एक्सप्रेशन को हम लोगों ने देखा कैसे वेरिएबल्स क्या होता है एक्सप्रेशन में, कॉन्स्टेंट्स क्या होता है, वेरिएबल और कॉन्स्टेंट्स का कॉम्बिनेशन क्या होता है और मैथमेटिक्स ऑपरेशन का कनेक्टेड क्या होता है। सब सारे हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पिछले वाला वीडियो में देखा। यदि आपने नहीं देखा तो प्लीज़ जाइए, इससे पहले वाले वीडियो आप लोग देखिए मेरे यूट्यूब चैनल पे जाकर के एम के नॉलेज प्रैक्टिस पे, फिर आपको नेक्स्ट वीडियो समझ में आएगा कि सारे वीडियो एक दूसरे से रिलेटेड है और ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल आपको समझना है क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है फॉर कंपटीशन एग्जामिनेशन एंड बोर्ड एग्ज़ाम। आपकी जो 9th की बोर्ड एग्ज़ाम होगी और 11th 12th में हर जगह आपको ये कॉन्सेप्ट काम आएगा, इसलिए इनको अच्छी ढंग से आपको अंडरस्टैंडिंग करना है। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि इसका पॉलिनोमियल्स का जो भी थ्योरी है, अभी थ्योरी चलेगा, एक्सरसाइज भी मैं स्टार्ट करूँगा तो थ्योरी में थोड़ा एग्जांपल भी देता हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आप सही ढंग से समझ पाएँ। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग अच्छे ढंग से अपना पढ़ाई कर रहे होंगे, स्टडी कर रहे होंगे। करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, प्रॉपर नोट्स बनाते रहिए। और नोट्स के लिए मैं आपको बता दूँ कि मैंने इसी नाम से एम के नॉलेज प्रैक्टिस, जो मेरा यूट्यूब चैनल है एम के नॉलेज प्रैक्टिस के नाम से ही मैंने टेलीग्राम बनाया है और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे भी देता हूँ। यूट्यूब के चैनल की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, मैं वहाँ लिंक दे देता हूँ, वहाँ से भी टेलीग्राम में जा सकते हैं या टेलीग्राम में जा कर के वहाँ लिखिए एम के नॉलेज प्रैक्टिस तो आ जाएगा। वहाँ से ज्वाइन करिए, वहाँ प्रॉपर सारे चैप्टर जो भी मैं थ्योरी और एक्सरसाइज बताता हूँ उसका प्रॉपर नोट्स मैं वहाँ अपलोड कर देता हूँ टेलीग्राम पर एम के नॉलेज प्रैक्टिस पर। तो चलिए हम लोग नो वेस्ट टाइम, लेट्स स्टार्ट। तो देखिए आज हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 2 है पॉलिनोमियल्स हैं और उसका नेक्स्ट थ्योरी हम लोग देखेंगे कि क्या है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या कहता है, पहले हम लोग एक बार क्या कर लेते हैं, प्रॉपर वे में रीड कर लेते हैं, फिर उसको अंडरस्टैंडिंग करेंगे। तो देखिए डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ वेरिएबल्स इन पॉलिनोमियल्स इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ वेरिएबल्स यानी ग्रेटेस्ट पावर जो होगा वेरिएबल्स का, वेरिएबल्स आप समझ रहे होंगे अल्फ़ाबेटिकल जो होता है हमारा, तो अल्फ़ाबेटिकल जो है वो हमारा पर क्या है वेरिएबल्स है, उसके जो पावर होते हैं, वेरिएबल्स के जो पावर होते हैं वही मेरा अगर ग्रेटेस्ट जो पावर होगा, जैसे 4x² है, इसके बाद प्लस 3x है, तो x पावर कितना है 2 है और x पावर 1 है, तो यहाँ 2 जो होगा वही डिग्री कहलाएगा। यानी ग्रेटेस्ट पावर ऑफ वेरिएबल का जो पावर होगा सबसे ज़्यादा वही उसका डिग्री कहलाएगा। तो वही यहाँ दिया हुआ है। अब देखिए मैं एग्जांपल दिया हूँ 5y³ + 3y² - 3y + 4, ये मेरा एग्जांपल है। और क्या बोल रहा, फाइंड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। इस ये जो क्वेश्चन मेरा एक्सप्रेशन दिया इस एक्सप्रेशन से हमें क्या निकालना है, फाइंड ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, वो डिग्री निकालना है। तो देखिए इसको क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। इसकी देखिए यहाँ 5y³ लिखे + 3y² - 3y पावर 1 हो जाएगा, यहाँ से तो 1 ये प्लस यहाँ पर कितना है 4 है इंटू y पावर 0 दे देंगे। किसी पावर 0 होता है तो क्या होता है, उसका वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ पर देखिए y पावर मेरा 0 है तो 1 हो गया, या किसी भी पावर आप दे दीजिए, डिजिट दीजिए, अल्फ़ाबेट दीजिए, उस पावर 0 रहेगा तो 1 हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट आपको हमेशा रिमेंबर करनी है, रिमेंबर रखनी है माइंड में कि किसी भी डिजिट हो, अल्फ़ाबेटिकल हो, वेरिएबल्स हो, तो उसके पावर 0 रहेगा तो हमेशा उसका वैल्यू क्या प्रोवाइड करेगा, 1 करेगा। तो इस तरह से हम लोग देखें तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया 4y पावर 0 कर दिया क्योंकि वेरिएबल्स यहाँ y चल रहा था इसे y पावर 0 कर दिया। अब देखिए सबका पावर देखिए 3 2 1 0, वही मैंने लिखा 3 2 1 0। सबसे इसमें ग्रेटेस्ट वैल्यू कौन सा है, 3 है, तो 3 है। और ये पहले तो देखिए पॉलिनोमियल है या नहीं, पहले एक्सप्रेशन देखिए पॉलिनोमियल है या नहीं। पॉलिनोमियल को पहचानने का
आइडेंटिटी करने का क्या हमारा रूल है पोलिनोमियल्स का। तो पोलिनोमियल्स में अगर देखेंगे वेरिएबल का पावर क्या डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, या जिसको बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर जो है वेरिएबल का पावर है तो वो पोलिनोमियल्स हैं। यदि असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर का फॉलो नहीं कर रहा है, हमारा एक्सप्रेशन में उस तरह का अगर डिक्रीट नहीं है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में वेरिएबल्स का पावर, तो वो क्या है, पोलिनोमियल्स नहीं है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? क्यों नहीं है? क्योंकि अगर मान लिया जाए एक्स के पावर 1/2 है, एक्स के पावर -5 है, तो निगेटिव वैल्यू नहीं होनी चाहिए वेरिएबल्स के पावर, और फ्रैक्शन वैल्यू जिसको हम डेसिमल वैल्यू बोलते हैं उस फॉर्म में वेरिएबल्स का पावर नहीं होनी चाहिए। अगर है तो पोलिनोमियल नहीं है, अगर नहीं है ओनली पॉजिटिव इंटीजर है वेरिएबल्स का पावर तो पोलिनोमियल्स है। तो यहाँ है पोलिनोमियल्स क्योंकि सारे वैल्यू क्या है हमारा पॉजिटिव इंटीजर में है और ग्रेटेस्ट वैल्यू मेरा डिग्री कहलाता है। तो वही मैंने लिखा यहाँ ऐसे डिसेंडिंग ऑर्डर में है तो पोलिनोमियल्स है, एक्सप्रेशन पोलिनोमियल्स है ये वाला। इसके बाद डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स में ग्रेटेस्ट पावर ऑफ वेरिएबल्स यानी y⁻3 ग्रेटेस्ट पावर ऑफ वेरिएबल्स डिग्री इसका 3 हो गया क्योंकि सबसे ज़्यादा वैल्यू किसका 3 है, y⁻3 तो 3 मेरा डिग्री हो गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा कि 5√x + x√3। इसको एक्सपेंड किए तो 5 × x⁻, रूट का वैल्यू कितना होता है, रूट का वैल्यू मैं आपको बता दूँ, ये √100 इसको पढ़ते हैं, इसका वैल्यू होता है 1/2, इसका वैल्यू 1/2 होता है। तो x⁻ 1/2 दे दिए, फिर x पावर कुछ नहीं तो 1 दे दिए यहाँ पर, फिर ये 3/1/2। इसके पावर से कोई मतलब नहीं है, कॉन्स्टेंट्स के पावर से कोई मतलब नहीं होता है पोलिनोमियल्स में। पोलिनोमियल्स में ध्यान रखना केवल वेरिएबल्स के पावर को हम लोग उसको क्या करेंगे, अंडरस्टैंडिंग करेंगे और उसके वेरिएबल्स के पावर को ही हम लोग यहाँ काउंटिंग करते हैं। तो यहाँ पर क्या है मेरा x के पावर 1/2 1 है, यहाँ x के पावर क्या है, पावर है यहाँ 1/2 और क्या है यहाँ 1 है, तो यहाँ 1 है, तो यहाँ क्या 1/2 है, इसलिए क्या वेरिएबल ऑफ पावर x⁻2 1/2 फ्रैक्शन नंबर, फ्रैक्शन डिजिटल तो फ्रैक्शन फॉर्म में आ रहा है नंबर 1/2, डिवीजन करें तो क्या है 0.5 आएगा, तो ये मेरा क्या है पोलिनोमियल्स नहीं है। वही लिखा दिस एक्सप्रेशन इज नॉट पोलिनोमियल्स। जब पोलिनोमियल्स ही नहीं हुआ एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन मेरा जो है जब पोलिनोमियल्स ही नहीं हुआ तो फिर इसका डिग्री कैसे निकलेगा। पहले एक्सप्रेशन पोलिनोमियल्स होना नेसेसरी है, पहले एक्सप्रेशन मेरा पोलिनोमियल्स है एंड वेरिएबल्स पावर पॉजिटिव में है तभी उसका हम डिग्री निकाल पाएंगे, नहीं तो पोलिनोमियल्स नहीं है तो नथिंग वैल्यू ऑफ डिग्री का कुछ भी वैल्यू नहीं होगा क्योंकि पोलिनोमियल्स पहले है ही नहीं, वो एक्सप्रेशन ये है ही नहीं क्योंकि √100 में है, पावर 1/2 है, पावर 1/2 है, इसलिए पोलिनोमियल्स नहीं है। इसलिए इट इज़ नॉट पॉसिबल डिग्री वैल्यू ऑफ डिग्री, इट इज़ नॉट पॉसिबल वैल्यू ऑफ डिग्री वैल्यू पॉसिबल नहीं है क्योंकि पोलिनोमियल्स ये एक्सप्रेशन नहीं है, यानी दिस एक्सप्रेशन इज नॉट पोलिनोमियल्स, सो कांट आइडेंटिफाई ऑफ डिग्री, हम लोग नहीं कर पाएंगे, नहीं कर सकते, डिस्कस हो गया। अब लोग नेक्स्ट देखते हैं। हम लोग 1-2 एग्जाम्पल और देख लेते हैं डिग्री का। यहाँ पर केवल थ्योरेटिकल हम लोग समझ पा रहे हैं, कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं कि कॉन्सेप्ट क्या होता है पोलिनोमियल्स का। बाय द वे जब हम लोग इंटर करेंगे किसमें, एक्सरसाइज में, तो वहाँ भी क्वेश्चन इसी टाइप का मिलेगा जो एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ। तो एक्सरसाइज सॉल्व करने में हम लोग को क्या होगा, ईजी होगा, ईजी वे में हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए मैं हर एक जो है थ्योरी पर एग्जाम्पल दे रहा हूँ। 1-2 और एग्जाम्पल कर लेते हैं डिग्री पर। तो यहाँ जैसे देख लीजिए एग्जाम्पल नंबर 3 देता हूँ, एग्जाम्पल समझ लीजिए। और क्वेश्चन है हमारा -7 है, -7 है।
अब यहाँ हमको क्या कहेगा, फाइंड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ये मेरा दिया हुआ, ये क्या हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, अभी क्या होगा, हम इसको पहले क्या दिया, डिजिट में दिया हुआ है, वेरिएबल्स तो है ही नहीं, तो घबरा जाएंगे कि वेरिएबल्स है ही नहीं तो उसके पावर कहाँ से होगा और कैसे उसका हम लोग डिग्री निकाल पाएंगे। ये कॉन्सेप्ट था क्या होता है, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग में नहीं आ पाता है, तो इसको हम लोग अच्छे समझेंगे। तो यहाँ पर देखिए -7 है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखने वाले हैं, हम लोग नेक्स्ट स्टेप में राइट डाउन करेंगे। -7 है या -8 -5 क्वेश्चन बाय द वे अकॉर्डिंग टू टीचर, अकॉर्डिंग टू एग्जाम पैटर्न वो सेट करता है क्वेश्चन को। तो खाली कॉन्सेप्ट समझना है यहाँ। कॉन्सेप्ट देखिए -7 है और वेरिएबल्स हम कुछ भी ले सकते हैं, अल्फ़ाबेटिकल समझ रहे हैं, एक्स वाई जेड कुछ भी एनीथिंग यहाँ ले सकते हैं। तो यहाँ मैंने ले लिया, मान लिया जाए जेड के पावर 0 ले लिया, और हम जानते हैं किसी भी वेरिएबल्स की पावर 0, डिजिट की पावर 0 या वेरिएबल्स की पावर 0 तो उसका वैल्यू 1 होता है। बाय द वे यहाँ जब 1 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे -7 में तो 7 ही आएगा, इसलिए हम जेड टू दी पावर वेरिएबल्स की पावर 0 ले सकते हैं। यहाँ हो जाएगा, यहाँ मैं बता दे रहा हूँ, जेड टू दी पावर 1 होता है, या किसी भी ले लीजिए, बाय द वे मान लीजिए 3 पावर 0 तो भी 1 ही होता है। ये चीज़ को आप लोग को क्या करना है, अंडरस्टैंडिंग रिमेंबर रखना माइंड में। किसी भी वैल्यू, किसी भी डिजिट के पावर 0 होता है, किसी वैल्यू की पावर 0 रहता है तो उसका वैल्यू हमेशा 1 होता है। तो ये मैंने बता दिया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप बताइए। यहाँ पर आप यहाँ पर जो है मैं क्या कर सकता हूँ, पावर दिखाता हूँ। पावर कितना है, पावर 0 है, इसके पावर 0 है तो डिग्री क्या हो जाएगा, तो डिग्री मेरा क्या हो गया, 0 हो गया। ये हमारा आंसर आ गया, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स का वैल्यू हमारा 0 है, क्योंकि पावर क्या है, वेरिएबल्स पावर 0 है, तो मेरा क्या आ गया, वही मेरा उसका डिग्री का वैल्यू हो गया। यदि फ्रैक्शन फॉर्म में होता, या रेशनल नंबर में होता, क्या कहते हैं उसको हम लोग, रेशनल में होता P/Q। आर यू अंडरस्टैंडिंग? P/Q में वैल्यू रहता है वेरिएबल्स का पावर 7/2 रहता है, जेड की पावर 7/2। तो पॉलिनोमियल्स नहीं होता, उसका डिग्री भी नहीं होता। जब पॉलिनोमियल्स नहीं है तो डिग्री भी उसका वैल्यू नथिंग होगा। तो चलिए ये क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। जैसे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा x पावर -2, x टू पावर -2, x टू द पावर 4 प्लस x पावर 2। ये है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, इसको जो हमारा दिया हुआ है ये रिवर्स वैल्यू दिया हुआ है, x टू द पावर -2 है, x टू द पावर -2 तो ये क्या रिवर्स वैल्यू है। इसको पहले हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं रिवर्स फॉर्म में, माइनस में है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x, ये 1/x² हो जाएगा, ये हो जाएगा x टू द पावर 4 और x²। आप क्या होगा, इससे मल्टीप्लिकेशन दोनों पार्ट में होगा, फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म में उससे मल्टीप्लिकेशन हम लोग कर देंगे। तो देखिए हम लोग करने वाले हैं। ये हो गया मेरा x टू द पावर 4 अपॉन, ये हो गया मेरा x², फिर प्लस इससे इसमें करेंगे x² अपॉन x²। इस तरह से हम लोगों ने कर दिया। अब इसका हम लोग क्या करने वाले हैं, इसका जो है आप यहाँ पर पावर क्या है, जब बेस क्या होता है, सेम रहता है। जब इक्वेशन में जब बेस सेम रहता है तो फिर उसका क्या होता है, डिवीजन में पावर सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन में पावर एडिशन होता है। ये चीज़ आप लोग जानते होंगे, यू नो। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, x टू द पावर 4 -2, फिर इसके बाद प्लस x टू द पावर हो गया 2 -2। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x टू द पावर हो गया स्क्वायर और x की पावर 0 हो गया। इस तरह से अब हम लोग क्या करेंगे, इसका डिग्री फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पर डिग्री पावर देख लीजिए, डिग्री फाइंड आउट करेंगे तो पावर हो गया हमारा 2, यहाँ से हो गया 0, तो डिग्री क्या हो जाएगा, डिग्री हो गया 2, डिग्री हो गया 2। कैसे 2 हुआ,
क्योंकि वेरिएबल्स की पावर क्या, जो ग्रेटेस्ट वैल्यू होता है वेरिएबल्स का पावर जो होता है, वेरिएबल्स का पावर जो ग्रेटेस्ट होता है वही उस पोलिनोमियल्स का डिग्री कहलाता है। तो वही मैंने यहाँ लिख दिया, डिग्री 2 हो गया। पावर यहाँ ज़्यादा 2 है, ग्रेटेस्ट वैल्यू है 2, इसलिए यहाँ डिग्री 2 हो गया। इस तरह से हम लोग ने कर लिया, इसको इस फॉर्म में लिख दिया। इसके बाद इससे क्या कर दिया, मल्टीप्लिकेशन कर दिया, मल्टीप्लिकेशन कर दिया। अब फिर इसको क्या होता है, जब बेस सेम रहता है तो बेस सेम रहता है तो डिवीजन में पावर क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है। तो मैंने वो सब्ट्रैक्ट कर दिया, पावर को सब्ट्रैक्ट कर 4 माइनस 2, यहाँ पर 2 माइनस 2 पावर को इतना आ गया, पावर निकाला, डिग्री देखा ग्रेटेस्ट पावर ऑफ वेरिएबल्स, तो वही मेरा 2 हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट जो इसका थ्योरी होगा वो हम लोग क्या करेंगे, उसको कवर करेंगे। तो नेक्स्ट है हमारा बाय द वे मार्कर काम नहीं कर रहा है, नेक्स्ट मार्कर से हम लोग देखते हैं। ये मार्कर से, ये है हमारा क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ पोलिनोमियल, पोलिनोमियल्स, पोलिनोमियल्स बेस्ड ऑन डिग्री। ये हो गया हमारा। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, अब देखें क्लासिफिकेशन ऑफ पोलिनोमियल्स क्या होता है, डिग्री बेस्ड ऑन डिग्री, डिग्री के अकॉर्डिंग हमारा जो पोलिनोमियल्स का क्लासिफिकेशन क्या होता है अकॉर्डिंग टू डिग्री। तो 5 टाइप्स का होता है। इसके पावर 0 रहेगा तो वो 0, जिस वेरिएबल्स पावर 0 रहेगा वो होगा, जिसके पावर 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा, 4 रहेगा, तो उस टाइप का वैल्यू हम लोग जब रहेगा वेरिएबल्स पावर में तो उसको कैटेगराइज वाइज मतलब उसका हम लोग क्लासिफिकेशन कर देते हैं। तो 5 टाइप्स का होता है पोलिनोमियल्स का, और उस बेस्ड ऑन डिग्री। तो यहाँ पर लिखेंगे देयर आर 5 classification of polynomials based on डिग्री। कौन कौन सा है वो देखिए, ये है पोलिनोमियल है डिग्री 0। इसके बाद है ये 0 है, ZERO। इसके बाद पोलिनोमियल हैविंग डिग्री ऑफ 1। इसके बाद थर्ड है पोलिनोमियल हैविंग डिग्री 2। इसके बाद है पोलिनोमियल्स हैविंग डिग्री ऑफ 3। इसके बाद है 5 नंबर पोलिनोमियल हैविंग डिग्री ऑफ
तो इस टाइप से हम लोगों ने देखा। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, वो चीज़ कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे। यहाँ पर जो है जिसका जिस जिस वेरिएबल्स का पावर जीरो रहेगा तो क्या कहलाएगा, वो जो है वो वो जीरो टाइप का डिग्री का जो पॉलीनोमियल्स कहलाएगा। इस तरह से जिसका पावर वन रहेगा तो डिग्री उसका वन रहेगा, तो ये रहेगा, टू रहेगा, थ्री रहेगा, फोर रहेगा। इस टाइप 5 टाइप से हम लोग क्लासिफिकेशन किए पॉलीनोमियल्स का। अब एक एक करके इसका हम लोग थ्योरी और नोट्स जो है प्रॉपर उसको समझते हैं। फर्स्ट है हमारा क्या था, पॉलीनोमियल्स हैविंग डिग्री जीरो, ये वाला था। तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा कि द, क्या लिखेंगे, इसको डिफाइन हम लोग कर देते हैं, यानी द पॉलीनोमियल्स हुज डिग्री वन, डिग्री जीरो, जीरो बोल रहा है, एंड द पॉलीनोमियल्स हुज डिग्री ऑफ जीरो ऑफ वेरिएबल्स, यानी कि जिस वेरिएबल्स का पावर में जीरो रहेगा वो मेरा होगा क्या, पॉलीनोमियल्स हैविंग डिग्री जीरो वाला कहलाएगा। तो ये यहाँ पर होगा। तो फिर यहाँ पर हम लोग लिखेंगे द पॉलीनोमियल्स whose degree is जीरो हो गया। तो ये हो जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल हम लोग समझ लेते हैं। 4 टू द पावर जीरो है, फिर इसके बाद मान लीजिए y टू द पावर जीरो है, फिर माइनस मान लीजिए 5 है, इस तरह से। अब इसको हम लोग कैसे समझेंगे, समझिए। हमको कांस्टेंट से मतलब नहीं, वेरिएबल्स की पावर देखना है। तो वेरिएबल्स यहाँ हमारा क्या है, वेरिएबल्स हमारा एक्स की पावर क्या है, एक्स की पावर जीरो है। ये देखिए, ये पावर है कितना है, जीरो। इसके देखिए ये क्या है, जीरो है। इसको क्या लिखेंगे, -5 y टू द पावर जीरो, ये क्या हो जाएगा, y की पावर जीरो। ये सारे जीरो है। यहाँ क्या आ रहा है, हम लोग सारे पावर देख रहे हैं जीरो है। इस तरह से ये हो गया। ये समझ में आ गया, जिस वेरिएबल पावर जीरो रहेगा तो समझ में आ गया। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है सेकेंड नंबर, हैविंग डिग्री ये डिग्री इसका लिख दे रहा हूँ जीरो, डिग्री 1। इसका क्या हो जाएगा, इसका हम लोग लिखेंगे डिफिनेशन। यहाँ लिखेंगे द पॉलीनोमियल whose डिग्री इज 1। हो गया। अब क्या हो, अब इसको हम लोग एक नाम देंगे, यानी जिस वेरिएबल्स की पावर 1 रहता है वो लीनियर कहलाता है, लीनियर पॉलिनोमियल्स कहलाता है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे,
these polynomials is called linear polynomials. और इसका हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल लिख लीजिए। मान लीजिए ये दिया हुआ है x है, ठीक है, फिर कॉमा है, मान लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है √2y प्लस 2 फिर 5 मान लीजिए 5। यहाँ पावर क्या देख रहे हैं हम लोग, इसके पावर में कुछ नहीं तो 1। यहाँ पर पावर क्या है इसका, यहाँ पावर 1 है, 1 छिपा हुआ है, यहाँ 1 है, पावर क्या है 1 है। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं, जिसके पावर में कुछ नहीं तो क्या 1 है, यहाँ पर कुछ नहीं तो यहाँ पर 1 है। जिसके पावर में क्या रहेगा, वेरिएबल पावर में 1 रहेगा, तो मेरा क्या कहलाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल्स कहलाएगा। जिस वेरिएबल्स पावर 1 रहेगा, जिसका डिग्री 1 रहेगा, वेरिएबल्स पावर 1 रहेगा, वो मेरा लीनियर पॉलिनोमियल्स कहलाएगा। ये हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। और इसका मैं बता दूं, इसका नेक्स्ट है हमारा अगर उसी का देखेंगे जिसका डिग्री पावर 2 होता है, जिसका डिग्री पावर 1 होता है, उसका हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है उसको देख लेते हैं। वो नंबर 2 का जो था, नंबर 2 में क्या था, वो था क्या नाम बोलते हैं, अभी जो हम लोग पढ़े उसका वो था पॉलिनोमियल्स हैविंग डिग्री 1, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा px इक्वल टू ax प्लस b। तो देखिए यहाँ पर ये क्या x पावर 1 है, इसका क्या हो गया, वेरिएबल्स पावर 1 हो गया। इस तरह से यहाँ समझेंगे। और यहाँ क्या बोलेंगे, वेयर यहाँ पर जो है हम लोग बोलेंगे a एंड b, a b जो है क्या है हमारा, a और b जो है ये हमारा क्या है, रियल नंबर, ये रियल नंबर, ठीक है। और क्या है, और एंड क्या है, ये जो है वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, ये एक वैल्यू जो हमेशा 0 नहीं होनी चाहिए। जैसे कि ऐसे कि ये 0 दे दिए और फिर दे रहे हैं x प्लस 7, ये नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ए का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या है, ए एक्स प्लस बी, बी क्या है मेरा, यहाँ एग्जाम क्वेश्चन वैल्यू दिखाते हैं, देखिए 7 को दिखाया, और ए क्या है मेरा, वेरिएबल्स का कॉन्स्टेंट्स है, यहाँ वेरिएबल बगल कोफिशिएंट है ए। तो यहाँ पर मेरा क्या हो गया, ये ए और बी रियल नंबर होता है, इसलिए ए जो ए का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। यानी वेरिएबल जो बगल का प्रोडक्ट में जो होता है वो कोफिशिएंट होता है, उसका वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। 0 आएगा तो ऑलरेडी उसको 0 कर देगा, ये पूरे 0 हो जाएगा,
ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो फिर नथिंग, तो फिर इक्वेशन बनेगा ही नहीं, मेरा पोलिनोमियल्स का एक्सप्रेशन बनेगा ही नहीं। इसलिए ए का वैल्यू स्टैंडर्ड फॉर्म जो हमारा पी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ये जो है इसमें ए का वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ये हो गया। आप देखिए नेक्स्ट हम लोग हम लोग नेक्स्ट देखेंगे थर्ड का। क्या है हमारा, पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री कितना, 2। अब यहाँ क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे इसका डिफिनेशन देंगे कि द पोलिनोमियल whose डिग्री इज 2, डिग्री 2 होता है। और क्या बोलेंगे, दिस पोलिनोमियल इज कॉल्ड क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक, क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक बोलेंगे, यानी कि जिस पोलिनोमियल्स में वेरिएबल्स पावर क्या होगा, 2 होगा, जिस पोलिनोमियल्स का डिग्री 2 होगा, ग्रेटेस्ट पावर ऑफ वेरिएबल्स, उसका डिग्री कहलाता है। तो डिग्री का जो होगा, डिग्री का वैल्यू क्या होगा, 2 होगा। वेरिएबल्स का जो पोलिनोमियल्स का डिग्री 2 होगा, तो मेरा क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहलाएगा। क्वाड्रेटिक मतलब जिसका पावर 2 हो, वेरिएबल्स पावर 2 हो, डिग्री उसका 2 हो, वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स कहलाता है। अब देखिए इस पे हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म देख लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या हो जाएगा, इसका बताइए। इसका हो जाएगा पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। समझ गए। यहाँ ए और बी क्या है, रियल नंबर है। ए और बी सी क्या है, ए और बी मेरा क्या है, ए बी सी मेरा रियल नंबर है। यानी ए और बी क्या, इसका जो प्रोडक्ट में है, कोफिशिएंट भी, ए को कोफिशिएंट भी बोल सकते हैं। एक्स का प्रोडक्ट में क्या है, एक्स के प्रोडक्ट में बी है और ए है, दोनों क्या कोफिशिएंट है और रियल नंबर है। तो इस तरह से हो गया, इस तरह से हो गया। अब इसमें क्या होगा, लिख देता हूं मैं, वेयर ए कॉमा बी कॉमा सी क्या है, आर रियल नंबर। रियल नंबर, और जो यहाँ पर ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है। अब इस पर एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि 5x² माइनस 3x प्लस 7 दिया हुआ, ये मेरा दिया हुआ। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें देख रहे हैं हम लोग पावर क्या है, 2 है, इसके पावर में क्या है, 1 है। कुछ नहीं तो इसको हम लोग 1 लिख सकते हैं, 1 है। ये लिखिए 1 लिखिए, 1 हो गया। तो ये हो गया पावर 2, डिग्री इसका हो गया 2, डिग्री क्या हो गया, डिग्री हो गया 2, ये हो गया। इस तरह से हम लोग निकाल लेंगे। समझ में आ गया होगा। मतलब
जिसका पावर, जिस वेरिएबल पावर, जिस पोलिनोमियल्स का डिग्री 2 होगा वो क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक कहलाएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, पी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसका माने कि बस वेरिएबल्स पावर 2 दिखा देना है, पावर में 2, वही हो गया हमारा क्वाड्रेटिक। ये हो गया। हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। आपको ये याद रखना है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म जो दिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर पी एक्स इक्वल टू पोलिनोमियल जो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये स्टैंडर्ड फॉर्म पोलिनोमियल्स का ध्यान रखना है। ये क्वाड्रेटिक का है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स का है स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये ध्यान रखना। अब नेक्स्ट है हमारा कितना, 4th नंबर का, क्या, पोलिनोमियल्स हैविंग डिग्री 3। इसका डिग्री क्या हो, 3 होगा। इसको क्या लिखेंगे, द पोलिनोमियल्स whose डिग्री क्या, विल 3। इसका डिग्री क्या होगा, जिसका डिग्री 3 होगा। वैसा पोलिनोमियल्स जिसका डिग्री 3 होगा वो क्या कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, वो हमारा पोलिनोमियल्स सभी डिग्री 3 कहलाएगा। डिग्री 3 टाइप का क्लासिफिकेशन कहलाएगा पोलिनोमियल्स का। और इसका नाम क्या देंगे, इसका नाम होगा हमारा दिस पोलिनोमियल्स is called cubic polynomials। समझ गए होंगे, मतलब कि जिस पोलिनोमियल्स का डिग्री 3 हो जाएगा, यानी पोलिनोमियल्स में वेरिएबल्स के पावर एक्स वाई जेड कुछ भी रहेगा वेरिएबल्स, उसका पावर 3 हुआ, ग्रेटेस्ट पावर ऑफ वेरिएबल्स यानी डिग्री कहलाता है। तो डिग्री अगर 3 हुआ तो क्यूबिक हो जाएगा। क्यूबिक मतलब 3, तो क्यूबिक पोलिनोमियल्स कहलाएगा। जिसका डिग्री 3 निकल जाएगा, जिस पोलिनोमियल्स का डिग्री 3 आएगा तो वो क्या बोलेंगे, वो क्यूबिक पोलिनोमियल्स है। बस ये क्यूबिक पोलिनोमियल, दिस पोलिनोमियल इज कॉल्ड क्यूबिक पोलिनोमियल्स कहलाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। इस पर हम लोग एक थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म देख लेते हैं, इसका थोड़ा एग्जांपल देख लेते हैं। यह स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल्स क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म इसका स्टैंडर्ड फॉर्म पोलिनोमियल्स हो जाएगा पी एक्स इक्वल टू ए एक्स पावर 3 फिर बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। इस तरह से देख लीजिए, ये हमेशा ये ध्यान रखिएगा, ये मेरा क्वेश्चंस है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये मेरा हो गया 3, ये हो गया 2 पावर, इसका कुछ नहीं तो 1 हो गया, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, इस तरह से हो गया। समझ में आ गया होगा। एक्स है तो एक्स है तो मतलब एक्स टू पावर 1 ऑलरेडी है वहाँ पर प्रेजेंट। तो इस तरह से मेरा ये निकल गया। आप इसका डिग्री देखिए, डिग्री हमेशा क्या होता है, ग्रेटेस्ट पावर ऑफ वेरिएबल्स। यहाँ 3 है, आप लोग देख रहे हैं, देखिए ए एक्स पावर 3 बी एक्स स्क्वायर प्लस सी पावर 1 डी। यहाँ पर क्या हो गया, एक्स पावर 3 हो गया, डिग्री क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो डिग्री इक्वल टू 3 हो गया। आप बताइए, आप इसका एग्जाम्पल एक देख लेते हैं। एग्जाम्पल देखिए, दिया हुआ है 4x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5। अब यहाँ बोल देगा फाइंड, क्या बोलेगा, फाइंड
फाइंड द डिग्री, क्या बोले, ऐसा पोलिनोमियल्स दिया रहेगा, इसमें बोलेगा फाइंड द डिग्री, उसका डिग्री निकालिए क्या होगा। इस तरह में क्या हम लोग क्या लिखेंगे, इसको बस हम लोग डिग्री निकालने की कोशिश करेंगे। ये जो दिया हुआ है 4x⁻³ माइनस 7x⁻1 हो गया प्लस 5, यहाँ हो गया 3, यहाँ हो गया 2, यहाँ हो गया 1, और यहाँ पर क्या कुछ नहीं तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते थे x⁻0, ये 0 हो गया। तो डिग्री क्या हो गया इसका डिग्री हो गया =3। बस यही निकालना था हमको, ये 3 आ गया। तो मैंने ये क्या है मेरा क्यूबिक पोलिनोमियल्स है, जिसका पावर वेरिएबल्स पावर 3 है, जिसका डिग्री 3 आता है वो क्यूबिक पोलिनोमियल्स कहलाता है, जिसका डिग्री वैल्यू क्या आता है 3। तो इस तरह से मैंने दिखा दिया आपको, एग्जांपल देके दिखाया। पावर 3 देखिए यहाँ दिया हुआ है, 2 है, 1 है, 0 है, मैंने दिखा 3 2 1 0, 3 2 1 0 क्या वेरिएबल्स के पावर है, और यहाँ ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स, ग्रेटेस्ट पावर ऑफ वेरिएबल्स, ग्रेटेस्ट पावर क्या 3 है, 3 यहाँ हो गया मेरा, इसका डिग्री हो गया, इस पोलिनोमियल्स का डिग्री 3 हो गया। इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा और आपको देखना है, ग्रेटेस्ट पावर देख लेना है, जितना होगा वो लिख दीजिए, वो है उसका डिग्री का वैल्यू होगा। तो इस तरह से हो गया। अब लोग नेक्स्ट देखते हैं, अब लोग नेक्स्ट इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं। लास्ट 4th हम लोग कर लिए हैं, अब 5th इसका देखते हैं। The polynomials whose क्या लिखेंगे डिग्री, whose डिग्री इज क्या होना चाहिए 4 होना चाहिए, then this polynomial is called, क्या लिखेंगे बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स कहलाएगा, यानी ऐसा पोलिनोमियल जिसका क्या हो डिग्री 4 हो, यानी वैसा पोलिनोमियल जिसका डिग्री क्या होगा, पोलिनोमियल्स का डिग्री 4 होगा। देन द पोलिनोमियल्स हुज डिग्री इज 4, देन दिस पोलिनोमियल इज कॉल्ड बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स, यानी बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स कहलाएगा जिस पोलिनोमियल्स का क्या हो पावर यानी डिग्री क्या हो 4 हो, ग्रेटेस्ट पावर ऑफ वेरिएबल जिसको डिग्री क्या हो 4 हो, पोलिनोमियल्स का डिग्री 4 होगा, वो कहलाएगा बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स कहलाएगा। तो देखिए इसका हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म देखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्या हो जाएगा इसका पी एक्स इक्वल टू क्या ax⁴, फिर हो जाएगा bx3, फिर हो जाएगा cx² प्लस हो जाएगा dx प्लस e, हो गया। इस तरह से हम लोग दिखा दिए, ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल्स, यानी पावर 4 से शुरू करेंगे और उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे, एक्सप्रेशन का जो होगा
उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे वेरिएबल्स की पावर को। ये मेरा क्या है, बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स है। इस तरह लिख दिया। आप यहाँ पर देखिए क्या है, आप यहाँ पर देख रहे हैं वेयर, लिख देता हूँ वेयर ए कॉमा बी, ए बी सी डी ई जो है, बी सी डी ई, ये क्या है, आर रियल नंबर, रियल नंबर, और एंड ए इज नॉट इक्वल टू 0। समझ लो। अब यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं। पावर इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म दिखा दिया। अब यहाँ एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल में मान लीजिए y पावर 4 है, फिर इसके बाद -3 पावर 3 है, +2y² है, इसके बाद -5y है, +7 है। अब यहाँ इस तरह से हम लोग ने दिखा दिया। अब देखिए इसका डिग्री हम लोग कहेगा फाइंड आउट द डिग्री, फाइंड करना पड़ेगा, फाइंड डिग्री, फाइंड डिग्री। इसका डिग्री बताइए क्या। तो कैसे लिखेंगे इसको, हम लोग लिखेंगे y⁴, फिर क्या लिखेंगे, फिर हम लोग जो है इसको, फिर हम लोग इसको क्या करेंगे, बस इसको वही फॉर्म में लिख रहे हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने का कोशिश कर रहे हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको। यहाँ पर हो जाएगा मेरा क्या हो गया, इतना हो गया, फिर -3y³ +2y² -5 पावर 1 +7 पावर 0। यहाँ क्या हो गया, 4 हो गया, यहाँ से 3 हो गया, यहाँ से 2 हो गया, यहाँ से 1 हो गया, और यहाँ से 0 हो गया। ये सारा हो गया। इसका डिग्री क्या हो जाएगा, इसका डिग्री लिखेंगे हम लोग, डिग्री क्या हो जाएगा, डिग्री 4 हो जाएगा। कैसे होगा, डिग्री 4 कैसे होगा, आप लोग समझ रहे हैं। ग्रेटेस्ट पावर ऑफ वेरिएबल्स, ग्रेटेस्ट पावर यानी कि 4 3 2 1 0, यहाँ तो लिखा गया 4 3 2 1 0। तो 4 3 2 1 0 में सबसे बड़ा कौन सा है, 4 है। तो ग्रेटेस्ट पावर ऑफ वेरिएबल्स कॉल्ड डिग्री। तो मेरा डिग्री क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सबसे बड़ा वैल्यू क्या है, 4 है, ग्रेटेस्ट वैल्यू है, क्या ग्रेटेस्ट वैल्यू है, तो 4 मेरा डिग्री हो गया। इस तरह से जो है आप लोग को कहेगा, ध्यान रखना है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूँ, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स का बेस ऑन डिग्री। जिसका पावर 0 रहेगा तो 0 वाला हो जाएगा, और जिसका पावर क्या आएगा, 1 रहेगा, जिस वेरिएबल्स पावर 1 रहेगा वो लीनियर हो जाएगा पॉलिनोमियल्स। जिसके पावर क्या रहेगा, 2 रहेगा, तो 2 रहेगा तो क्वाड्रेटिक हो जाएगा, पावर 2 है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हो गया। जिस वेरिएबल्स पावर 3 रहेगा तो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स कहलाएगा। पावर 3, वेरिएबल्स पावर 3, डिग्री उसका 3 है, इसलिए वो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स कहलाएगा। जिसके पावर क्या आ जाएगा, 4, तो हो जाएगा बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, क्योंकि उसके पावर क्या है, 4 है, उसका डिग्री वैल्यू क्या, पॉलिनोमियल्स का डिग्री क्या है, 4 है, इसलिए वो हो गया बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। उसका मैंने एग्जांपल भी दिखा दिया, स्टैंडर्ड फॉर्म भी दिखा दिया। अब इसको आप लोग जो क्या करना है, आप लोग को समझना है लाइन बाय लाइन, और इसका एग्जांपल भी मैंने दिखा दिया। ये एग्जांपल था मेरा, एग्जांपल भी मैंने दिखा दिया, डिग्री निकाल के दिखा दिया। तो लगभग में हर एक मैंने क्लासिफिकेशन का जो था मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म भी दिखाया, और प्लस जो है उसका एग्जांपल भी मैंने दिया। तो फिर आप इसको प्रैक्टिस करिए, समझिए, फिर आपको क्लियर रूप से समझ में आ जाएगा। आज इसको खुद से बनाने का प्रयास कीजिएगा। अब एक्सरसाइज तो नहीं शुरू हुआ है, एक्सरसाइज मैं शुरू करूँगा थोड़ा, और एक क्लास में भी हो सकता है थ्योरी होगा, क्योंकि थ्योरी इस तरह से कॉन्सेप्ट जो है इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपका क्लियरिटी पूरा आ जाए। आने वाले एग्ज़ाम्स में, कंपटीशन में आप बिल्कुल ईजी वे में उसको कंप्लीट कर पाएँ, उसको सही ढंग से उसको आप फेस कर पाएँ और क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ।
कॉन्सेप्ट आना जरूरी है। तो इस तरह से मैं प्रॉपर थोड़ी उसको बता रहा हूँ, फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करूँगा। और वीडियो आपको सही लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, जिन दोस्तों को जो ज़रूरत है, उन्हें मनी की प्रॉब्लम है, कोचिंग नहीं कर पा रहा है, ट्यूशन नहीं कर पा रहा है, प्रॉपर में पढ़ नहीं पा रहा है, उन्हें शेयर कीजिए ताकि वो भी प्रॉपर पढ़ पाए, आपके साथ चल पाए, वो भी पढ़ के थोड़ा अच्छा अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट को समझ पाए। तो फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। और आने वाला जो है दिवाली है, एडवांस में आप लोग के लिए मैं हैप्पी दिवाली बोलता हूँ, विश यू हैप्पी दिवाली एडवांस में। और अपना ख्याल रखिए, ढेर सारा आप लोग को खुशियाँ भगवान दे, आप लोग और भी पढ़ लिख करके आप लोग कामयाबी बने। ठीक है, तो फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद गाइस।